और कल देखते हैं कि इंडिया की टीम जो है वो कैसे खेलती है। 97 पे पहली विकेट गिरी और 125 पे 4 आउट हो गए और अजिंक्य रहाणे बैट लग रही, रन आउट हुए। रोहित शर्मा को रॉबिन्सन ने बाउंसर किया उसको मारने के, जो कि वो जाते भी हैं, वो नेचुरल शॉट्स खेलते हैं अपने वो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर हाजिर होते हैं। आज टेस्ट मैच का दूसरा दिन था इंडिया और इंग्लैंड का। जो मैच जो है वो बारिश की वजह से, बैड लाइट की वजह से ये ख़त्म हो गया मैच। और इंडिया की टीम ने जो 125 रन्स किए और उनके 4 विकेट्स गिरे। आज जब मैच स्टार्ट हुआ तो 21 रन्स पे कोई आउट नहीं था और बहुत एफर्ट की रोहित शर्मा ने और के राहुल ने। रोहित शर्मा ने आपने देखे 50 रन्स भी नहीं कर सके, लेकिन 100 से ज़्यादा बॉलें खेली। के राहुल ने 150 ज़्यादा बॉलें खेली और उन्होंने 57 रन्स की। उसकी वजह सिर्फ एक ही थी, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग जेम्स एंडरसन की। क्या क्लास किस्म की उस बंदे ने बॉलिंग की है। 14 ओवर में सिर्फ 15 रन दे के उसने 2 आउट किए हैं और बैट लग रही एंडरसन की कि वो के राहुल की भी विकेट ले जाते। आई थिंक 52 रन पे उनका कैच उठा। 3 विकेट्स वरना उनकी हो जाती है। एक दफ़ा फिर उन्होंने विराट कोहली को आउट किया। विराट कोहली आई थिंक इंडियन कैप्टन्स जितने भी हैं उनमें सबसे ज़्यादा एज अ कैप्टन सबसे ज़्यादा वो डक्स पे आउट हुए हैं और सबकी नज़र उसके ऊपर थी कि जेम्स एंडरसन और जब विराट कोहली सामने आएंगे, जिस तरह मैंने कल भी जिक्र किया था, तो क्या होता है। और आज फिर पहली बॉल पे आउट हुए और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइन पे तो जेम्स एंडरसन बॉल कर ही रहे थे और जिस जगह पे उसको गेंद की विराट कोहली को, वो उस पर ज़्यादा चांस आउट होने के ही होते हैं। अभी 58 रन अभी ट्रेल बाकी है और कल देखते हैं कि इंडिया की टीम जो है वो कैसे खेलती है। 97 पे पहली विकेट गिरी और 125 पे 4 आउट हो गए और अजिंक्य रहाणे बैट लग रही, रन आउट हुए। रोहित शर्मा को रॉबिन्सन ने बाउंसर किया उसको मारने के, जो कि वो जाते भी हैं, वो नेचुरल शॉट्स खेलते हैं अपने वो उस पर गए और फाइनल लग पे आउट हो गए। और देखिए इंग्लैंड की जो कंडीशन होती है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं या और न्यूजीलैंड की बात करते हैं, इन जगहों पे कम से कम आपको थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है। जब बॉल नया बॉल होता है, वो बहुत स्विंग होता है। जब नया बॉल स्विंग होना ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको चांस मिलता है रन्स करने का। इंग्लैंड में क्या मुश्किल होती है? इंग्लैंड में मुश्किल ही होती है कि एयर में स्विंग होने के साथ बॉल सीम होता है, बिकॉज ऑफ कंडीशन, बिकॉज ऑफ पिचेस। बारिश बहुत ज़्यादा होती रहती है, सूरज इतना तेज़ निकलता नहीं है, सॉफ्ट रहती हैं पिचेस, वहाँ पे बॉल सीम होता है। इस वजह से आप पूरा दिन जितने भी बैट्समैन खेलते हैं वो स्ट्रगल करते रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में बॉल स्विंग हुआ, पिच हार्ड होती है, स्विंग भी हो रहा है, नया बॉल तंग करेगा, अगर पुराना हो गया या सेमी न्यू हो गया, अगर स्विंग भी होता है लेकिन सीम नहीं होता, वहाँ पे आप फिर एयर में देखते हैं, स्विंग को देख के फिर आप शॉट्स खेलने लग जाते हैं। इवन न्यूजीलैंड में भी देखें, साउथ अफ्रीका, लेकिन इंग्लैंड में बहुत मुश्किल है। इंडिया ने जिस तरीके से अपना जब पहले दिन का आखिरी जो सेशन था टी के बाद, उसमें जिस तरीके से आउट किया इंग्लैंड के बैट्समैनों को, एकदम से पूरी टीम आउट हो गई। इसी तरीके से इंडिया भी बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन एंडरसन ने जो बॉलिंग की है एकदम से विकेट्स गिर गए। तो अब जो टेस्ट मैच है अब टफ हो गया, मतलब इक्वल हो गया अब दोनों टीमों के लिए। दोनों टीमों के लिए इक्वल हो गया। 58 रन अभी हैं। अभी अब देखना ये है कि जो आने वाले बैट्समैन हैं, जो मेन प्लेयर्स हैं सारे, वो तकरीबन आउट हो चुके हैं। अब जो है के राहुल है, के राहुल कितनी बड़ी इनिंग्स खेलते हैं ये अब देखना है, क्योंकि वो जितने ज़्यादा रन्स कंट्रीब्यूट करते रहेंगे इंडिया के लिए उतना ज़्यादा फ़ायदा है। अगर इंडिया 100 रन ऊपर कर जाता है तो फिर इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर बैट्समैन, चाहे वो अपनी कंडीशन में भी इंग्लैंड खेल रहे हैं, जो हाल पहली इनिंग्स में हुआ था हो सकता है दूसरी इनिंग में भी वैसे ही हो जाए। तो ये थी इंडिया के मैच की जो न्यूज़ थी। और जेम्स एंडरसन ने 619 विकेट्स ले लिए हैं। अनिल कुंबले के साथ हो गए वो तीसरे नंबर पे।
और उनके लिए बड़े ऑनर की बात है। और जिस तरह उन्होंने फिट रखा हुआ है, खाली स्किल्स नहीं होती, खाली एज नहीं होती, उसके साथ साथ जो लोग ये समझते हैं कि एज के साथ उसकी स्किल्स है इस वजह से सरवाइव कर रहा है, नहीं जी, ये बिल्कुल आपकी गलत भूल है। एज के साथ या एज है या नहीं है, स्किल्स बेशक आपके पास हैं, लेकिन जब आपकी उम्र बढ़ती रहती है आपको अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ता है। ये जितने भी इंग्लिश प्लेयर्स हैं या और दूसरे जो वो जिम वर्क पे बड़ा काम करते हैं, अपनी फिटनेस जिम में बड़ी तगड़ी करते हैं, अपने मसल्स को बड़ा तगड़ा करते हैं, अपनी बॉलिंग हो गया जो भी है, जिस चीज़ में जो चीज़ वो इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी फिटनेस को बेहतर जिन चीज़ों से कर सकते हैं वो करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ शायद हम लोगों के कल्चर में है कि जिम ज़्यादा नहीं करोगे हाथ फंसने लग जाएगा, गेंद तेज़ नहीं होगी, भाग नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ये हमारे कल्चर में कुछ प्लेयरों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से जिम मना किया जाता है। लेकिन इस उम्र में अगर जेम्स एंडरसन सर्वाइव कर रहा है, वो जिम के बगैर सर्वाइव नहीं कर रहा होगा। अगर आप उसकी जिम की ट्रेनिंग देख लेना, आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। 100% बहुत तगड़ी किस्म की जिम की ट्रेनिंग कर रहा होगा जितने भी प्लेयर्स हैं। तो ये थी न्यूज़। उसके साथ साथ खुशी की बात ये है कि जो न्यूजीलैंड की टीम है वो पाकिस्तान आ रही है 11 सितंबर को, और 17 सितंबर को आई थिंक ओडीआई स्टार्ट होगा। 3 ओडीआईज हैं रावलपिंडी में, और जो 5 T20 हैं वो लाहौर में। ये बहुत अच्छी साइन है, बहुत अच्छी खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है अब हो रही है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने मुल्क में नहीं खेलेंगे स्टार नहीं बनते। जो प्लेयर्स होते हैं वो अपने मुल्क में जब खेलते हैं, अपनी मुल्क की आवाम के सामने खेलते हैं, आवाम अप्रिशिएट भी करती है, उनका दिल बड़ा होता है, वो परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से आपके पास बड़े बड़े नाम फिर बनना शुरू होते हैं। तो और ये सीरीज़ भी बहुत अच्छी है बिफोर वर्ल्ड कप। तो ये थी न्यूज़ आपको देनी थी। इंशाल्लाह ताला फिर एक कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।